दोस्तों, अगर आप हॉरर फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आपको याद होगा कि साल 2019 में एनाबेल कम्स होम नाम की एक हॉलीवुड फिल्म आई थी। इससे पहले भी इस सीरीज की 2 फिल्में एनाबेल 2014 में और एनाबेल क्रिएशन 2017 में आ चुकी है। इन सभी फिल्मों में एक ऐसी गुड़िया की कहानी दिखाई गई है जिसके अंदर एक शैतानी आत्मा आ जाती है। वैसे हॉरर फिल्म चाहे कितनी ही डरावनी क्यों ना हो, लेकिन वो होती तो सिर्फ एक फिल्म ही है। लेकिन ये फिल्म इसलिए खास थी क्योंकि ये किसी मनगढ़ंत कहानी पर बनी हुई फिल्म नहीं थी, बल्कि ये हकीकत में दुनिया के अंदर मौजूद एक भूतिया गुड़िया के ऊपर बनाई गई फिल्म थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में दिखाई गई एनाबेल नाम की ये शापित गुड़िया आज भी दुनिया में मौजूद है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी गुड़िया की असली कहानी बताने वाले हैं। तो चलिए अब बिना कोई देर किए इस हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एनाबेल नाम की इस भूतिया गुड़िया की कहानी सन 1918 में शुरू होती है, क्योंकि इसी साल बच्चों की कहानियाँ और कॉमिक्स लिखने वाले अमेरिकी राइटर जॉनी ग्रुवेल ने अपनी एक किताब रेजेटी एन में इस गुड़िया का जिक्र किया था। दरअसल जॉनी ने इस कहानी में अपने साथ हुए एक रियल इंसिडेंट के बारे में लिखा था। जॉनी बताते हैं कि एक दिन वह ऐसे ही अपने घर के बाहर टहल रहे थे कि तभी उन्हें उनके घर के बैकयार्ड में एक गुड़िया पड़ी हुई दिखी। जॉनी ने उस डॉल को अपने घर में पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से जाकर पूछा कि कहीं ये गुड़िया उनकी तो नहीं है। लेकिन सभी पड़ोसियों ने डॉल को देखकर कहा कि ये उनकी नहीं थी। जॉनी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये आखिर गुड़िया उनके घर में कैसे आई। खैर, उन्होंने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा और डॉल को अपने घर ले जाकर अपनी बेटी मॉसरेला को दे दिया। मॉसरेला उस समय काफी छोटी थी, इसलिए वो गुड़िया को देखकर काफी खुश हुई। जॉनी ने जब देखा कि मॉसरेला इस खिलौने से खुश है तो उन्होंने अपनी सारी चिंता छोड़ दी। मॉसरेला हर समय इसी गुड़िया से खेलती रहती थी और इसी तरह खेलते खेलते कुछ ही दिनों में उसको गुड़िया से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। वह एक पल के लिए भी अपनी गुड़िया को खुद से दूर नहीं करती थी। वह अकेली घर में बैठी गुड़िया से खेलती और उससे बातें करती रहती थी। जॉनी को उसकी फिक्र भी होती थी, लेकिन फिर वो बच्ची समझकर उसको खिलौने से खेलने देते थे। मॉसरेला की उम्र जब 13 साल की हुई तो वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई और जब इस बीमारी के लिए उसको वैक्सीन दी गई तो उस वैक्सीन का उसके शरीर पर उल्टा असर हो गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। यहाँ एक चीज बहुत अजीब हुई कि मॉसरेला की मौत से सिर्फ कुछ दिन पहले ही वो गुड़िया जॉनी के घर से अपने आप गायब हो गई थी। जॉनी ने मॉसरेला के कहने पर उसको बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। यानी वो गुड़िया जॉनी के घर में जिस रहस्यमय तरीके से आई थी उसी रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गई थी। इस सच्ची कहानी को जॉनी ने जब अपनी किताब में लिखा तो लोगों को इसके बारे में जानकर काफी हैरानी हुई और जॉनी की ये कहानी उस समय लोगों में काफी फेमस हो गई। इसके बाद कई दशकों तक वह गुड़िया दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आई और लोग इसके बारे में भूल गए। लेकिन साल 1970 में इस गुड़िया ने फिर से दुनिया में वापसी की। इस बार ये हॉबी स्टोर नाम की एक एंटीक शॉप में नजर आई थी। दरअसल हुआ ये कि एक महिला एंटीक शॉप में गई और उन्होंने एक अजीब सी दिखने वाली गुड़िया खरीदी। उस महिला को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह जिस गुड़िया को खरीद रही थी वह असल में एक भूतिया डॉल थी। असल में उस औरत ने ये गुड़िया अपनी बेटी डोना को उसके बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए खरीदी थी। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वह एक हॉस्टल में अपनी 2 सहेलियों के साथ रहती थी। डोना अपनी माँ के इस गिफ्ट से काफी हैरान थी, क्योंकि इससे पहले उसकी माँ ने उसे कभी भी गुड़िया गिफ्ट नहीं की थी और इसके अलावा अब उसकी गुड़िया से खेलने वाली उम्र भी बीत चुकी थी। लेकिन फिर भी उसको अपनी माँ का ये तोहफा काफी पसंद आया और उसने उसको अपने कमरे में एक जगह पर सजा दिया। डोना के साथ रहने वाली उसकी दोनों सहेलियों को ये गुड़िया बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उनमें से एक, जिसका नाम लू था, उसको तो ये गुड़िया शुरुआत से ही अजीब लग रही थी। उसने डोना से मना भी किया कि वो इस गुड़िया को रूम में ना रखे, लेकिन डोना ने उसकी बात ना मानते हुए गुड़िया को कमरे में रख लिया। इस गुड़िया के कमरे में आते ही वहाँ अजीब अजीब से चीजें होना शुरू हो गयी। सबसे पहले तो डोना ने गौर किया कि ये गुड़िया अपनी जगह से अपने आप मूव कर लेती थी। दरअसल ये लोग जब भी अपने कमरे से कहीं बाहर जाते तो वापस आने पर ये गुड़िया इन्हें एक नई जगह पर मिलती थी। डोना कई बार इस चीज को नोटिस कर रही थी। उसने
जब ये बात अपनी रूममेट्स को बताई तो उसके दोनों फ्रेंड ने कहा कि वे उस गुड़िया को तुरंत कमरे से निकाल दे क्योंकि वो खिलौना गुड़िया शापित है। लेकिन डोना ने अपने दोस्तों की बातों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं करती थी। कुछ दिन इसी तरह बीते और ये लोग गुड़िया की अजीब अजीब हरकतों को नोटिस करते रहे। लगभग 1 महीना बीत जाने पर एक दिन इन्हीं कमरे के अंदर एक कागज पड़ा हुआ मिला। इस कागज पर किसी बच्ची की राइटिंग में हेल्प मी लिखा हुआ था और ये कागज इन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार कमरे में पड़ा हुआ मिला। इसके अलावा एक बार जब ये लोग रात में कहीं बाहर से अपने रूम में लौटे तो इन्होंने देखा कि इस गुड़िया की पीठ और सीने पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे और चूंकि ये तीनों नर्सिंग के स्टूडेंट थे इसलिए इन्हें ये पता करने में जरा भी वक्त नहीं लगा कि ये धब्बे किसी रंग के नहीं बल्कि खून के थे। किसी को ये समझ नहीं आया कि आखिर इस गुड़िया के कपड़े पे ये खून कहाँ से लगा। इस घटना के बाद लू ने डोना से कई बार कहा कि ये गुड़िया भूतिया है और इसको यहाँ रखना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन डोना अपने किसी भी दोस्त की बात सुनने को तैयार नहीं थी और इतना कुछ हो जाने पर भी डोना ने इस गुड़िया को अपने कमरे से नहीं निकाला। दरअसल उसको भी इस गुड़िया से एक अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन लू घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ किसी काम से बाहर गई थी। लू कमरे के बाहर किसी काम में लगी हुई थी कि तभी उसको कमरे से डोना की चीखने की आवाज आई। इस आवाज के चक्कर में वह भूल गई कि डोना तो घर में थी ही नहीं। वह भागते हुए कमरे में गई तो उसने देखा कि कमरे में इस गुड़िया के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। इसके बाद कमरे से लू के चीखने की आवाजें आई। इत्तेफाक से डोना और इसकी सहेली उस समय लौट कर आ चुके थे और जैसे ही उन दोनों को लू की आवाज आई वो दोनों भागते हुए कमरे में पहुंची। कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि लू फर्श पे बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पर गहरी चोटों के निशान थे। ये दोनों लू को हॉस्पिटल लेकर गए जहाँ उसे तुरंत ही भर्ती कर लिया गया। लगभग 2 दिनों के बाद लू को होश आया और होश आते ही उसने डोना को बताया कि उस पर ये हमला उस गुड़िया यानी खिलौने ने किया था। ये बात सुनकर डोना का सर चकरा गया और अब उसको लू की कही सभी बातों पर यकीन होने लगा क्योंकि लू पर जानलेवा हमला हुआ था और इस हालात में वह झूठ नहीं बोल सकती थी। डोना तुरंत ही अपने हॉस्टल के पास वाले चर्च में गई और फादर हेगन को इस घटना के बारे में बता दिया। फादर हेगन ने डोना की बात सुनी और उसको अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज दिया। फादर कुक ने गुड़िया को अच्छी तरह देखा और डोना को बताया कि ये गुड़िया शापित है और इस पर एक बुरी आत्मा का साया है। फादर कुक ने कहा कि ये मामला संभालना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने इसकी खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट्स एडवर्ड वॉरेन और उनकी पत्नी लॉरेन लीटा वॉरेन को दे दी। ये दोनों पति पत्नी इस मामले के बारे में सुनते ही डोना के हॉस्टल रूम में पहुंच गए और इन्होंने गुड़िया के व्यवहार की बारीकी से जांच करने के लिए 1 हफ्ता उसके साथ बिताने का फैसला किया। ये 1 हफ्ता गुड़िया के साथ रहने के बाद वॉरेन कपल ने डोना को बताया कि इस गुड़िया के अंदर एक बेहद शक्तिशाली आत्मा का वास है और अब ये आत्मा इस गुड़िया से निकलकर एक इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इन लोगों ने आगे बताया कि आत्मा के अपने रहने के लिए डोना के शरीर को चुना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको डोना से दूर करना होगा। इस गुड़िया का डोना की माँ को मिलना और फिर इसका एक गिफ्ट के रूप में डोना तक आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये गुड़िया जानबूझकर अपनी मर्जी से डोना के पास आई थी। डोना ये सब बातें सुनकर बुरी तरह घबरा गई और उसने वॉरेन कपल को गुड़िया उनके साथ ले जाने के लिए तुरंत हाँ बोल दी। ये दोनों पति पत्नी गुड़िया को अपनी कार में रखकर अपने साथ ले जाने लगे और अभी इन लोगों को निकले हुए सिर्फ कुछ ही देर हुई थी कि तभी अचानक से इनके कार का सभी सिस्टम फेल हो गया और कार बेकाबू होकर एक दीवार से जा टकराई। अच्छी बात ये थी कि उस समय कार की स्पीड ज्यादा तेज नहीं थी, इसलिए इन दोनों पति पत्नी को ज्यादा चोट नहीं आई। हालांकि ये लोग समझ गए कि कार के बेकाबू होने के कारण ये गुड़िया ही थी और इसी ने अपनी शक्तियों से कार के सभी सिस्टम फेल किए थे। इसके बाद इन लोगों ने गुड़िया के ऊपर कुछ मंत्र पढ़कर फूके और उस पर थोड़ा पवित्र जल छिड़का। तब जाकर ये गुड़िया शांत हुई और ये लोग किसी तरह अपने घर तक पहुँचे। घर जाकर इन लोगों ने सोचा कि ये गुड़िया बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और अगर इसको कैद नहीं किया गया तो वापस डोना तक पहुँच सकती है। इसलिए इन लोगों ने तंत्र मंत्र और पवित्र जल की मदद से इस डॉल को शांत करके शीशे की एक बॉक्स में बंद कर दिया और फिर इस बॉक्स को अपने खुद के एक म्यूजियम ऑकल्ट म्यूजियम में रख दिया और तब से लेकर आज तक ये गुड़िया इस म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। म्यूजियम में जहाँ ये गुड़िया रखी हुई है वहाँ एक वार्निंग भी लिखी गई है कि कोई इस बॉक्स के ना तो करीब आए और ना ही इसको छुए, क्योंकि इस गुड़िया में अभी भी शैतानी शक्तियाँ मौजूद हैं। बताया जाता है कि
एक बार एक लड़का इस गुड़िया के काफी करीब चला गया था और उसने गुड़िया को गालियाँ देते हुए इसका खूब मजाक भी बनाया था। जब वो लड़का म्यूजियम से वापस अपने घर जाने के लिए निकला तो रास्ते में ही एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। बाद में उसकी गर्लफ्रेंड जो म्यूजियम में उसके साथ थी उसने बताया कि कैसे उसने इस गुड़िया का मजाक बनाया था। इस हादसे के बाद अब कोई भी इस गुड़िया के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि एनाबेल उसको अपना अगला शिकार बनाए। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।